प्रिय विद्यार्थियों, शिवराज विजय के क्रमिक अध्ययन अध्यापन से संबंधित इस कालांश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस व्याख्यान में हम उन गद्यांशों का अध्ययन करेंगे जिनमें गौर सिंह के द्वारा दुष्ट यवन युवक के शिरोच्छेदन करने तथा उसके पश्चात की दशा का कथन किया गया है। साथ ही मुनि के पत्र को लेकर अपने परिवार जनों के साथ कुटी में प्रवेश करने का वर्णन भी किया गया है। पढ़ते हैं संबंधित गद्यांश। ततो गौरसिंह दक्षिणान वामाश्च परशतान कृपाण मार्गान अंगीकृतवतः दिनकर कर स्पर्श चतुर्गुणीकृत चाकचिक्यै चंचत चंद्रहास चमत्कारैः चक्षुंषि मुष्णतः यवन युवक हतकस्य के नाप्यनुप्लक्षित उद्योग अकस्मादेव स्वासिना कलित क्लेद संजात स्वेद जलजालम विचिथिल कचकुलमालम भग्न भ्रू भयानक भालम शिरश्चिच्छेद है। इस गद्यांश में मूल वाक्य रचना यह है कि ततो गौरसिंह स्वासिना अकस्मादेव यवन युवक हतकस्य शिरः चिच्छेद। जो षष्ठी विभक्ति में आए हैं वे यवन युवक के विशेषण हैं और जो द्वितीया एक वचन में आए हैं ये उसके शिर के विशेषण हैं। पढ़ते हैं इनके अनुसार अर्थ। ततः इसके पश्चात गौरसिंह ने दक्षिणान वामान च परशतान कृपाण मार्गान अंगीकृतवतः दाएं और बाएं, दक्षिणान दाएं वामान बाएं, परशतान सैकड़ों, कृपाण मार्गान तलवार चलाने के मार्गों को, अंगीकृतवतः उसको स्वीकार करने वाले, दाएं बाएं 100 से अधिक तलवार चलाने के तरीकों को स्वीकार करने वाले, दिनकर कर स्पर्श चतुर्गुणीकृत चाकचिक्यै, दिनकर दिन को करने वाले, सूर्य उसकी कर किरणें, तो सूर्य की किरणों के स्पर्श से चतुर्गुणीकृत चौगुनी हुई चाकचिक्यै चकाचौंध वाले, चंचल चलती हुई, चंद्रहास तलवार के चमत्कारों से उसकी चमक से, चक्षुंषि मुष्णतः नेत्रों को चौंधियाते हुए, नेत्रों को चौंधियाने वाले, सूर्य की किरणों के स्पर्श से चौगुनी हुई चाकचिक्य के कारण चलती हुई तलवार की चमक से या उसके चमत्कारों से नेत्रों को चौंधियाने वाले, यवन युवक हतकस्य दुष्ट यवन युवक के शिरः चिच्छेद, सिर को काट दिया। कैसा था सिर? कलित क्लेद संजात स्वेद जलजालम, जो कलित क्लेद जो व्याप्त परिश्रम था उस परिश्रम से उत्पन्न स्वेद जलजालम, स्वेद जल जाल से युक्त, स्वेद कणों से युक्त, परिश्रम से उत्पन्न स्वेद कणों से व्याप्त, विशिथिल कचकुलमालम तथा अस्त व्यस्त बालों वाले, विशिथिल अस्त व्यस्त, कचकुलमाल जो बालों की श्रेणी थी, कतार थी तो बालों वाले, भग्न भ्रू भयानक भालम तथा टूटी हुई भौं से भयानक मस्तक वाले, भग्न टूटी हुई भ्रू भौएं भयानक, उनसे भयानक जो लग रहा था मस्तक, उस मस्तक वाले सिर को काट दिया। किससे काटा? स्वासिना अपनी तलवार से। कैसे? अकस्मात एव अचानक, शीघ्र ही। कितना अचानक कि केने अपि अनुपलक्षित उद्योग है, गौरसिंह का वह प्रयास किसी के द्वारा भी देखा नहीं गया। इस तरह अकस्मात ही गौरसिंह ने अपनी तलवार से इस प्रकार की विशेषता वाले दुष्ट यवन युवक के इस तरह के विशेषणों से युक्त सिर का छेदन कर दिया। आगे, अथ मुनिरपि दाढ़ीं कुसुम आस्तरणाच्छन्नायामेव गाढ़ रुधिर दिग्धायां ज्वलद अंगारचितायामेव वसुधायां शयानं वियुज्यमान भारत भुवम् आलिंगनतमेव निर्जीवी भवद अंगबंध चालन परम शोणित संघात व्याजेन अंत स्थित रजो राशिमेव उद्गिरंतम
कलित सायंतन घनाडंबर विभ्रमं सतत ताम्रचूड़ भक्षण पातकेनेव ताम्रीकृत छिन्न कंधरम यवन हतकम अवलोक्य। आगे आया है स्वकुटीरम प्रविवेश। उस यवन हतक को देखकर फिर उन्होंने जो भाव प्रकट किए गौर सिंह के प्रति उनका कथन किया गया है। और फिर आगे आया है कि उन्होंने अपने कुटीर में प्रवेश किया। तो यहाँ तक का अर्थ देखते हैं। यहाँ पर जितने भी द्वितीया के एक वचन में आए हैं ये सब उस दुष्ट यवन युवक के विशेषण हैं। तो पहला विशेषण है वसुधायाम शयानम, पृथ्वी पर शयन करते हुए सोने वाले। पृथ्वी कैसी? जो सप्तमी के एक वचन में आए हैं वे पृथ्वी के विशेषण हैं। अथ इसके पश्चात मुनि अपि, मुनि ने भी दाड़िम कुसुमास्त्रण छन्नायाम इव, दाड़िम अनार उसके कुसुम पुष्प उनका आस्तरण विस्तार या बिछोना, अनार के पुष्पों के आस्तरण या बिछोने से युक्त गाढ़ रुधिर दिग्धायाम हुई सी, जो ऐसी लग रही थी कि अनार के फूलों के बिछोने से युक्त हो गई है। और गाढ़ रुधिर दिग्धायाम, गाढ़े रक्त से व्याप्त, गाढ़े रुधिर रक्त से दिग्ध सनी हुई व्याप्त ज्वलद अंगार चितायाम इव वसुधायाम, तथा जलते हुए अंगारों से युक्त चिता के समान, जलते हुए अंगारों से युक्त अंगारों वाली चिता के समान वसुधायाम, पृथ्वी पर शयानम सोने वाले। व्युज्यमान भारत भुवम आलिंगनतमिव, तथा अलग होती हुई वियुक्त होती हुई भारत भूमि का आलिंगन से करते हुए, मानो वह अलग होने वाली भारत भूमि का आलिंगन कर रहा हो ऐसे। निर्जीवी भवद अंग बंध चालन परम, तथा निर्जीव होने वाले अंग बंधनों को हिलाने वाले, जो उसके अंग निर्जीव हो रहे थे उनके अस्थि बंधन को वो हिला रहा था। तो इस तरह से निर्जीव होने वाले अंग बंधनों को हिलाने वाले शोणित संघात व्याजेन अंतस्थित रजो राशि में उद्गिरंतम, तथा शोणित रक्त संघात उसका जो समूह है, तो रक्त राशि के व्याजे ने बहाने से अंतस्थित अंदर विद्यमान रजो राशि में उद्गिरंतम, मानो रजो गुण के समूह को बाहर निकालने वाले, कि उस रक्त के माध्यम से वह अपने अंदर विद्यमान जो रजोगुण है उसके समूह को बाहर उगल रहा है ऐसे। कलित सायंतन घन आडंबर विभ्रमम, तथा सायंकालीन घने जो मेघ है उनके आडंबर की शोभा को धारण करने वाले, सायंकालीन मेघाडंबर की शोभा को धारण करने वाले। और सतत ताम्रचूड़ भक्षण पात के नेव, निरंतर मुर्गा खाने के पाप से मानो ताम्रीकृत छिन्न कंधरम, लाल और कटे हुए सिर वाले, लाल और छिन्न कटे हुए सिर वाले। यवन हतकम अवलोक्य, उस दुष्ट यवन को देखकर सहर्षम साधुवादम सरोम उद्गमन च, हर्ष और साधुवाद के साथ तथा रोमांच के साथ, हर्ष साधुवाद और रोमांच के साथ गौर सिंघम आश्लिष्य, गौर सिंह का आलिंगन करके भ्रूभंग मात्र आज्ञप्तेन, भ्रूभंग मात्राज्ञप्तेन, भ्रूभंगिमाओं के द्वारा, मात्र भ्रूभंगिमाओं से आज्ञा दिए गए, अर्थात केवल अपनी भौं के इशारे से उन्होंने जिसको आज्ञा दी थी, ऐसे भृत्य ने सेवक के द्वारा मृतक कंचुक कटिबंध उष्णेशाधिकम अन्विष्य आनीतम, उस मृत यवन युवक के कंचुक, चोगे, कटिबंध, कमरबंद, उष्णेश, पगड़ी आदि का अन्वेषण करके उसकी तलाशी लेकर आनीतम लाए हुए, प्राप्त किए गए। पत्रम एकम आदाय, जो सेवक जो पत्र लाया ढूंढकर, उस एक पत्र को लेकर गण अपने जो गण थे उनके साथ, अर्थात परिवारजनों के साथ, शिष्यों के साथ स्वकुटीरम प्रविवेश है,
मुनि ने अपनी कुटी में प्रवेश किया। इस तरह से जिस पत्र की चर्चा हमने पहले की थी वह पत्र मुनि ने प्राप्त कर लिया अपने सेवक के द्वारा अन्वेषण कराकर, और उसको लेकर मुनि अपनी कुटिया में चले गए। इसके साथ ही शिवराज विजय के प्रथम विराम के प्रथम निश्वास का यह अध्ययन समाप्त होता है। और हमने देखा कि इन अंतिम गद्यांशों में लेखक ने पुनः समाज शैली का आश्रय लिया है। अनुप्रास की छटा हमने इन गद्यांशों में देखी और वर्णन की विचित्रता भी देखी। इस तरह से यह जो अध्ययन है वह समाप्त हुआ। आज का यह व्याख्यान भी इसी के साथ विराम लेता है। आप सबका कल्याण हो। धन्यवाद। जयतु भारतम।